अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू क्यूआर स्टूडियो। मुझे कहते हैं कासिम राजपूत। उम्मीद करता हूँ आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक खैरियत से होंगे। दोस्तों, पाकिस्तान के हालात जो हैं वो दिन ब दिन ख़राब से ख़राब तर होते जा रहे हैं। हमारी इकॉनमी तो तबाह हो ही चुकी है, इसके साथ साथ हमारे सियासी हालात जो है ना वो बहुत ही बुरे बन चुके हैं। हर तरफ अजीबो गरीब किस्म का माहौल बना हुआ है। एक दूसरे पे तनकीद तो हुआ करती थी, लेकिन ये तनकीद से भी मामलात जो हैं वो बहुत आगे बढ़ चुके हैं। वीडियोस का सिलसिला, फेक ऑडियोज़ का सिलसिला, एक दूसरे पे इल्ज़ाम तराशी, एक दूसरे को बुरा गंदा कहना मामूल की बात बन गई, और हम लोग ये सारा दिन सुन के इतने पक चुके हैं कि अब बस हो गई है। अभी रिसेंटली ये जो 2-3 वाक़यात मामला चल रहे हैं, इस पे आप अगर गौर करें, अभी ये परवेज़ इलाही जो हमारे एक्स सीएम हैं, उन पे ये कोई शराब के डब्बे निकले हैं और कोई 2 बंदे पकड़े गए हैं और इस तरह का वाक़या चल रहा है, आपकी नज़र में गुज़रा है। होगा। साबिक वजीर आला पंजाब के मुलाजमीन को इस्लामाबाद से शराब की बोतलें ले जाते हुए गिरफ्तार किया गया है। यार, ये किस किस्म की पॉलिटिक्स हो रही है हमारे मुल्क में। मतलब हमारा एक सीएम है, देखिए वो जिस तरह के भी हो सकते हैं, आप उनकी सियासत पे तनकीद कर सकते हैं, आप उनके ज़ाती बहुत सारे इश्यूज पे बात कर सकते हैं, लेकिन इस तरह का मेरा नहीं ख्याल कि कोई सीएम लेवल का बंदा और उनकी फैमिली इतनी, आप कह लें कि नोबल फैमिली, इतने पुराने वो सियासत में हैं और बड़ा असर रसूख भी रखते हैं, बड़ा उनका एक नाम है। इस तरह की हरकत वो नहीं कर सकते कि जी वो असेंबली में शराबों की बोतलें और डब्बे लेके फिर रहे हैं। ये मुझे लग रहा है ये सारा केस जो है वो प्लांटेड है बेसिकली। बाकी असल हकीकत क्या है ये तो अल्लाह ही बेहतर जानता है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है। आपकी अपनी राय हो सकती है। दूसरी तरफ देखा जाए तो आज जनाब वो लाल हवेली को, शेख रशीद साहब की लाल हवेली को सील कर दिया। तीसरी तरफ देखा जाए तो फवाद चौधरी को उन्होंने गिरफ्तार किया हुआ है। यानी हर तरफ कहने का मकसद ये है कि अजीब सी हलचल, इधर से उधर मार धाड़ पकड़ धकड़ चल रही है, और इस सारी सिचुएशन के अंदर जो फंसता है, जो पिसता है, वो है आम आदमी, जो पाकिस्तानी है, जो आप और मैं हैं। यार, हमारा क्या कसूर है आप लोगों की लड़ाई के अंदर, आप लोगों के मसले मसाइल के अंदर? हमारा क्या कसूर है भाई? हम कहाँ जाए? आपने एक दूसरे को मारना पीटना है, आप जो मर्जी करो यार, हमारे साथ तो कोई रहम करो, खुदा का वास्ता है। ना इलेक्शन हो रहे हैं, ना माशाल्लाह लग रही है, डॉलर 270 क्रॉस कर रहा है, पेट्रोल की कीमतें बढ़ गई हैं, आटा मिल नहीं रहा है, किसान परेशान है, तालीम के बुरे हालात हैं, सुनने में आ रहा है एग्जाम्स पता नहीं होंगे कि नहीं होंगे। जो बेचारे तालीम हासिल कर लेते हैं वो मुल्क से बाहर जा रहे हैं। पिछले साल 8 लाख के करीब पाकिस्तानी चले गए हैं, बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, नौकरियां हैं नहीं है, कारोबार तबाह हैं। क्या करें? समझ से बाहर है यार। किस मुल्क में हम लोग पैदा हो गए हैं? हमारी क्या गलती है यार? खुदा का वास्ता है, बस बस करते हैं। अब आप लोग आपस के ये मसले मसाइल एक जगह बैठ के जो भी इश्यूज हैं उनका सोल्यूशन निकाल लें यार। समझ ही नहीं आ रही क्या होगा आने वाले दिनों में, क्या होगा ये नहीं पता चल। तो जनाब, आप लोगों से अपील है, हमारे सारे सियासतदान जितने भी हैं, खुदारा आप लोग एक पेज पे बैठ जाएं, जिसकी जो गलतियां हैं उसको छोड़ दें, आगे का सोचें। आप लोग जो पुरानी बातों को लेके अब तक आपस में लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, इससे करोड़ों लोगों के फ्यूचर पे असर पड़ रहा है। जो नई जनरेशन आ रही है वो बेचारी कैसे सरवाइव करेगी? जो लोग ऑलरेडी इस एज में हैं, जो ग्रेजुएशन या मास्टर्स कर चुके हैं, वो कहाँ से नौकरियां लेके आएंगे? वो कैसे जिंदगी गुजारेंगे? खुदारा इस पे बैठ के कुछ सोच लें और हमारी जान बख्श दें, बराए मेहरबानी। अब तो बस कर दें, हमारी बस हो।